ये क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप चैट जीपीटी, क्लॉड या परप्लेक्सिटी करें। लेकिन मुश्किल होता है क्या याद रखना। तो आप जितने बार सुनेंगे ये चीज़ उतने ज़्यादा याद रहेगा। और एक चीज़ है जो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, किसी भी एक क्वेश्चन करेंगे उसके साथ अगर आप उसका आंसर, उनका जो ऑप्शंस है ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा देखेंगे तो ज़्यादा याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दिस इज नॉट नोन टू बी एन एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी। एंशियंट यूनिवर्सिटी तो बहुत था, उसमें से जैसे नालंदा, वल्लभी है, अदंतपुरी है। लेकिन काशी एक एंशियंट सिटी तो है लेकिन एंशियंट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है काशी। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है व्हिच आर द फॉलोइंग फिल्म मूवमेंट्स हैपेंड बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत इम्पैक्ट था। अ, जो लाइफ में भी है, डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे मेडिकल साइंस में है, साइकियाट्री में है, और टेक्नोलॉजीज में भी बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है वर्ल्ड वॉर टू का। ये वर्ल्ड वॉर टू का जो इम्पैक्ट वो फिल्म में, आर्ट एंड कल्चर में भी रहेगा। तो उसके बाद जो मूवमेंट हुआ था वो था इटालियन न्यू रियलिज्म, फ्रेंच न्यू वेव एंड ब्रिटिश न्यू वेव। जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म था वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर के बहुत पहले हुआ था। वो हुआ था अराउंड 1910 या 1910 1920 इस टाइम। द कैबिनेट ऑफ द डॉक्टर, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी or metropolis. This is the metropolis. This is the example of the movie of German expressionism. इसमें क्या होता है बेसिकली, जो रियलिटी है, रियलिटी के डिस्टॉर्ट किया जाता है, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो दिखाया जाता है, पर्सपेक्टिव। और साइकोलॉजिकल इटालियन न्यू रियलिज्म के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, हमने मूवी इसका देखा होगा। जो मूवी है बाईसाइकिल थीप, बाईसाइकिल थीप्स, जिस बाईसाइकिल थीप्स देख के सत्यजीत राय भी इंस्पायर्ड हुआ था। फ्रेंच न्यू वेव 1950 टू 1960, जिसके लिए जिसका इम्पैक्ट इंडियन जो न्यू वेव है 1950-60 में हुआ था, उसका इन्फ्लुएंस था फ्रेंच न्यू वेव, जिसमें सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, मृणाल सेन, मनी कौल, ये सब डायरेक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ब्रिटिश न्यू वेव भी उस टाइम का ही है थोड़ा। जिसको किचन सिंक रियलिज्म भी कहा जाता है, किचन सिंक रियलिज्म, KITCHEN, किचन सिंक रियलिज्म। इसमें जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उसका ज़्यादा बातें किया जाता था। तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म था 1910, 1910 में बता देता हूँ यहाँ पे, 1910 से लेके 1920, ये 19 है। फ्रेंच न्यू वेव 1950 से 69, फ्रेंच न्यू वेव। ब्रिटिश न्यू वेव जो है वो भी उस टाइम का है। और इटालियन न्यू रियलिज्म है एग्जैक्टली उसके बाद 1940 50 दिस टाइम। रियलिज्म, रियलिज्म पता चलता है, नाम से ही पता चलता है रियलिज्म है। नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स से बनाया जाता है मूवी, लोकेशन पे शूटिंग किया जाता है, लोकेशन पे शूटिंग किया जाता है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटालियन न्यू रियलिज्म, जिसका मुख्य किरदार ऐसे थे विक्टोरिया गिसिका, रॉबर्टो रोसेलिनी। उसका मूवी था ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब ये आता आता रहता है, बाइसिकल थिप्स का डायरेक्टर कौन है,
या रॉबर्टो रोसेलिनी का जो मूवी था उसका नाम था रोम ओपन सिटी, ऐसे रोम ओपन सिटी। ये सब मुझे भी उतना ज़्यादा याद नहीं रहता है, मैं भी बार बार पढ़ता हूँ, बार बार देखता हूँ, तो ध्यान में रहता है कुछ कुछ। द अर्लीस्ट विजुअल डिपिक्शन ऑफ भारत माता, इसका भारत माता का जो चित्र है वो तो बहुत फेमस है पेंटिंग्स में, जो अवनींद्र नाथ टैगोर ने पेंट किया था। अवनींद्र नाथ टैगोर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन पेंटिंग्स, और ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से आता है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट इन इंडिया। बेसिकली ये आर्ट मूवमेंट शुरू हुआ था कोलकाता से ही, तो इसलिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। और ये बेसिकली ऑपोजिशन था, ऑपोजिशन ऑफ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन पेंटिंग, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन पेंटिंग, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा रियलिज्म और रियलिस्टिक पेंटिंग होता था ब्रिटिश का, तो उसके ऑपोजिट में ये बनाया था। तब जब बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ इंडिया में और जो स्कूल ऑफ आर्ट है, जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट है, ये सब जो चीज़ें हैं वो भी अब इसके साथ, जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, इसके साथ इसका आंसर आपको मिल गया अवनींद्रनाथ टैगोर, उसके बाद नहीं जाना है, इसके रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं और रिलेटेड जो फील्ड है वो सब आप देख लेना। राजा रवि वर्मा तो बहुत फेमस एक इंडियन पेंटर है, और इसके ऊपर तो मूवी भी बना था एक। नंदलाल बोस एक इम्पोर्टेंट इंडियन पेंटर है, जिन्होंने, ये क्वेश्चन शायद आया था इसके पहले, जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो अंदर की पेंटिंग जो डिपिक्शन था, जो वो हैंड रिटन किया था नंदलाल बोस ने। नयनशिक शेख नयनसुख अवगुलेर, ये भी एक इम्पोर्टेंट पेंटर था, जिसका राधा कृष्ण जी का कई सारे पेंटिंग है जो फेमस है। और ये था पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट का एक प्रोपोनेंट, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, जो बेसिकली वो कांगेर, है ना, कांगेर, गुलेर, और भी जगह था जो हिमाचल प्रदेश के आसपास अभी रहता है, अभी बिलोंग करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये है आपका स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका भारत माता का पेंटिंग जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ सिनेमाटोग्राफी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि फोकल लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड, एस्पेक्ट रेशियो, साइज ऑफ अपर्चर, फील्ड ऑफ व्यू। तो डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली जो मेरा फील्ड है, अगर इधर से मैं देख रहा हूँ चीज़ें, तो कितने एरिया मेरा फोकस में है, जितना ज़्यादा फोकस में होगा उसका डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज़्यादा है। अब देखना, जिस लेंस का फोकल लेंथ 100 mm होता है या उससे ज़्यादा होता है, मोटा मोटी 70 mm से शुरू होकर उससे 100 mm, 200 mm, 500 mm जो भी है, जितना जब ज़्यादा होगा उसका डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम हो जाता है, डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाता है। और फोकस मतलब बेसिकली जो चीज़ फोकस रहता है उसके पीछे की एरिया आउट ऑफ फोकस हो जाता है, ब्लर हो जाता है, शैलो हो जाता है, या आउट ऑफ फोकस, या ब्लर 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 हो जाता है उसके आगे और पीछे की एरिया। फोकस लेंथ जितना कम होता है, मतलब 24 mm, 18 mm, जब इस ऐसे जब फोकल लेंथ होता है उसका डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एरिया हमें फोकस में दिखाई देता है। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ये तो हमें पता है। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली द रेशियो बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट एंड वर्टिकल। अगर ये फोर बेसिकली ये पिक्सल में यूज़ होता है।
और एक्सपेक्टेशन जनरली जो होता है नॉर्मल यूज़ होता है 4:3 या 16:9 ऐसे। मान लो ये 4 है, ये 3 है, ये 16 है, ये 9 है, ऐसे। और साइज ऑफ अपर्चर्स जिधर से कैमरे के अंदर में लाइट जाता है, दिस इज आपका अपर्चर। डिपेंड तो नहीं करता है, लेकिन बाकी जो है जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड, फील्ड ऑफ व्यू, ये सब डिपेंड करते हैं। एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए यही सही आंसर है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन मतलब ट्रिकी तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा ये थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग है। साइज ऑफ अपर्चर फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। बेसिकली जो एफ नंबर होता है, एफ नंबर होता है वो फोकल लेंथ बाई फोकल लेंथ बाई अपर्चर डायमीटर, तो उस हिसाब से थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन लॉगरिथम स्केल। तो ये तो मैथ के क्वेश्चन है और आर्ट एंड क्राफ्ट से फिल्म से कोई रिलेटेड है नहीं। अलग अलग जो स्केल होता है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब 2, 5, 8, ये जो एक सीरीज है, सीरीज के बीच में +3, ये +3, ये +3, डिफरेंस है 3, ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जो 6, 12, अगर इससे हम डिवाइड करें तो 2 आएगा, तो ये 24 होगा, ये भी 2 आएगा, ये 48 होगा, ये भी 2 आएगा। ऐसे अरिथमेटिक और लॉगरिथम स्केल है आपका 100, 10, 10,000 ऐसे, जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये है अरिथमेटिक लॉगरिथमिक स्केल।